नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम थी, वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। आज थोड़ी ठीक है तो वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो आज 2 दिन का मार्केट जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी अगर 23,300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता है तो निफ्टी जो है वो 23,000 का लेवल दिखा देगा, और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी जो है 23,000 का लो दिखा दिया। और ये भी मैंने बताया था कि अगर 23,000 का लो भी इसने होल्ड नहीं किया तो निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो 22,800 का बनता है, और वहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है। 22,800 का सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए ठीक बना हुआ था, और निफ्टी ने आज 22,800 का लो भी दिखा दिया, और वहीं से एग्जैक्ट 22,800 से निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। अब अगर हम देखें तो आज निफ्टी वापस 23,000 के ऊपर भी आ चुका था, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट का हम टेक्सचर देखें तो निफ्टी जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही है। अब अगर हम आगे देखें तो निफ्टी अगर 23,000 का लेवल जो है वो इसके लिए ठीक है, लेकिन 22,800 का जो सपोर्ट है वो निफ्टी के लिए अच्छा बना हुआ है। अगर 22,800 का सपोर्ट इस बार टूटा तो निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट और नीचे जा सकता है, क्योंकि आगे फिर निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 22,500 का लेवल है। अब अगर हम देखें मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ है तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि एक रेसिप्रोकल टैरिफ था जो कि यूएस ने हमारे ऊपर भी लगा दिया है। वो सबसे पहले उन्होंने स्टील के ऊपर लगाया, जिसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मेटल स्टॉक जितने भी थे उनके अंदर मंदी आ चुकी थी। और मैंने आपको बताया था कि एक इनकम टैक्स बिल भी पेश होने वाला था पार्लियामेंट में, वो भी बिल पेश हो चुका है, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा। आज के सीपीआई के डेटा आने वाले हैं, वो भी आज आ गए होंगे, वो भी देख लेंगे, उसका मार्केट के ऊपर कल प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हम बात करें निफ्टी की तो मैं आपको यही कहूँगा कि कल का जो मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है, यानी मार्केट बड़ा मूव नहीं देगा। उसमें क्या होगा, एक छोटी सी रेंज में काम करेगा, चाहे वो 100 पॉइंट की हो या 150 पॉइंट की हो, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा। क्योंकि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। एक दिन कंसोलिडेशन करता है, फिर मार्केट जो है डायरेक्शन पकड़ता है। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि पहले चल रहा था कि एफआईआई जो है वो सेल कर रहे थे, तो कल भी उन्होंने सेल किया था 486 करोड़ का, और आज भी एफआईआई जो है उन्होंने 5,000 करोड़ का सेल किया है लगभग। और उसके मुकाबले में हमारे जो डीआईआई है उन्होंने आज 6,000 करोड़ की बाइंग की है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ओवरऑल 1,000 प्लस में ही है हम। ठीक है, उसी वजह से आज एक छोटी शॉर्ट कवरिंग आई थी। और आज अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के कुछ डेटा भी आए हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो है, अब भी रिटेल इन्वेस्टर का इंडियन शेयर मार्केट जो है उस पर विश्वास बना हुआ है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी 26,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है अभी भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आज भी जो है इंडियन शेयर मार्केट में उनका भरोसा बना हुआ है, और पैसा आज भी लगातार आ रहा है। अब अगर हम आगे बात करें तो ब्रॉडर मार्केट की तरफ देखें तो ये जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है वो लगातार नीचे गिर रहे हैं। उसकी वजह से जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो सारे पोर्टफोलियो लाल दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी अगर कोई सलाह माने तो मैं तो सीधा यही कहूँगा कि नया इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करें, और अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना ही चाहता है तो लार्ज कैप में करें, एसआईपी करें लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि अभी जो है इनका ओवर वैल्यूड हो चुके हैं ये। इनका रियल जो वैल्यू है वो करेक्शन होकर आएगा, उसके बाद में दिखाई देगा ये। और अगर देखा जाए तो आपने जिस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया है उस पर विश्वास रखिए, धैर्य रखें, क्योंकि मार्केट जब नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि पोर्टफोलियो लाल होगा ही होगा। मार्केट अगर देखें तो 26,500 से सीधा मार्केट जो है लगातार नीचे आ रहा है, तो मार्केट के अंदर लगभग 15% की करेक्शन आ चुकी है। अब भी कोई ये नहीं कह सकता कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, कोई ज़रूर नहीं है, हो सकता हो मार्केट का अभी तक कोई बॉटम नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, उस वक्त मार्केट वापस ऊपर तरफ जाना शुरू होगा, तब पोर्टफोलियो जो है वापस हरे होने स्टार्ट होंगे। इसलिए आप धैर्य रखें और नया इन्वेस्टमेंट जो है उससे दूर रहे। अब अगर हम निफ्टी की ट्रेडिंग की बात करें तो अभी जो है कल का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है,
क्योंकि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, लेकिन वन साइडेड जो मूव है वो आपको 1-2 दिन में और भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगर मार्केट अपसाइड में जाना चाहेगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जैक्ट अगर आपको अपसाइड में मुंह पकड़ना है तो आपको 23,450 का जब उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो आपको जो है अपसाइड में ट्रेड मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक 23,450 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देता तब तक मार्केट जो है सेल ऑन राइज का ही रहेगा। यानी मार्केट 100 या 150 पॉइंट का अप जाएगा, उसके बाद जब भी वो रैली फेल हो जाए तो आप नीचे सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसा मार्केट बना हुआ है। लेकिन शॉर्ट ये नहीं है कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज का ही हो जाए, लेकिन मार्केट का जो टेक्सचर है वो नेगेटिव है। उस हिसाब से ये हम सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज का है, मार्केट नीचे आ सकता है। क्योंकि हम अगर देखें पिछले डेटा देखें तो भी हमें मार्केट यही दिखा रहा है कि मार्केट जब भी 100-150 पॉइंट की रैली चढ़ती है मार्केट तुरंत नीचे आ जाता है, जब भी रैली होती है वो रैली फेल हो जाती है। तो उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो यही बन रही है कि मार्केट जब भी 100 या 150 पॉइंट अप जाता है मार्केट की वो रैली फेल हो जाती है और मार्केट नीचे आ जाता है। तो उस हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। ये कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप ट्रेड वगैरह लेंगे वो आपके खुद के रिस्क के ऊपर आप लेंगे, ठीक है ना। मेरा कोई ये एडवाइस नहीं है, मैं ओनली फॉर एडवाइस करता हूँ एजुकेशनल रूप से। ये इसमें कोई भी तरह का सेल रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।